इजराइल संकल्प क्लास के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। जो क्लास 12 का जो फिजिक्स है उस पूरे फिजिक्स को 3 भागों में बांट सकते हैं हम। जो पहला भाग होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो दूसरा भाग होगा वो होगा ऑप्टिक्स, जो तीसरा भाग होगा उसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। यानी कि क्लास 12 का जो फिजिक्स है उसको पूरे फिजिक्स को 3 भाग में बांटा गया। जो पहला भाग हो गया वो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो दूसरा भाग हुआ वो हो गया ऑप्टिक्स, जो तीसरा भाग हो गया वो हो गया आपका मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको डायग्राम से समझते हैं कि क्लास 12 के फिजिक्स में हम लोग को टोटली पढ़ना क्या है। ठीक है, क्लास 12 का जो फिजिक्स है, क्लास 12 के फिजिक्स को हम लोग यहाँ पर 3 भाग में बांटे हैं। जो पहला भाग है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो दूसरा भाग है वो हो गया ऑप्टिक्स और ये तीसरा भाग है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मेनली हम लोग को पढ़ना है चार्ज के बारे में, और ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में, और मॉडर्न फिजिक्स में एटम और न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह पढ़ना है हमको। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी हम लोग 3 भाग में बांटे हैं यहाँ पर। एक हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, और दूसरा भाग हो गया आपका मैग्नेटिज्म, और तीसरा भाग हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी ये तीनों जो पोर्शन है वो चार्ज से ही रिलेटेड है। अगर चार्ज रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो वो हो गया इलेक्ट्रोस्टैट। अगर चार्ज मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से अगर चार्ज मूव कर रहा है वो हो गया आपका मैग्नेटिज्म। और अगर चार्ज एक्सिलरेटेड है, मतलब क्या चार्ज अपना जो वेलोसिटी है या तो इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कर रहा है, तो वो आपको हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि इस पूरे पोर्शन में यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप लोग को चार्ज पढ़ना है। यानी कि हम लोग चार्ज के बारे में ही अगले 3-4 महीना तक पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज का कंसेप्ट को डेवलप करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो 600 ईस्वी पूर्व ग्रीक के साइंटिस्ट थेल्स ने चार्ज का कंसेप्ट दिया। एक मटेरियल होता है उसको बोलते हैं हम लोग अंबर। जब अंबर को रब किया गया, ठीक है, और जब उस अंबर को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास ले जाया गया तो वो अंबर क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अंबर के अंदर जो ये जो अट्रैक्शन का जो प्रॉपर्टी आया, इसी को थेल्स ने नाम दिया चार्ज। ठीक है, अब हम लोग इस चार्ज को समझने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे, है ना। और इस एक्टिविटी के लिए एक हम लोग लेंगे ग्लास का रॉड और एक लेंगे प्लास्टिक का रॉड। ये ग्लास का रॉड है और ये प्लास्टिक का रॉड है। ग्लास के रॉड को क्या करेंगे, इसको ऊन के कपड़े से रब कर देंगे, और ये जो प्लास्टिक का रॉड है इसको क्या करेंगे, बिल्ली के खाल से रब कर देंगे। जब दोनों को करीब लाते हैं तो पाते क्या है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि जब ग्लास का रॉड और प्लास्टिक का रॉड दोनों को रब नहीं किया गया था तो इसमें किसी तरह का अट्रैक्शन नहीं हो रहा था। ये अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी आया कहां से, जब ग्लास के रॉड को और प्लास्टिक के रॉड को दोनों को रब किए, तब रब करने के कारण क्या हुआ, इसमें एक प्रॉपर्टी आया कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब एक और एक्टिविटी करेंगे, उसमें क्या करेंगे, दोनों सेम रॉड लेंगे, या तो दोनों ग्लास का रॉड या दोनों प्लास्टिक का रॉड। मान लीजिए ग्लास का रॉड है और ये भी क्या है, ग्लास का रॉड। इसको भी हम लोग ऊन के कपड़ा से रब किए और इसको भी हम लोग क्या किए, ऊन के कपड़ा से रब किए। जब रब किए दोनों को करीब लाए तो दोनों को देख कह रहे हैं कि एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, मतलब धकेल रहा है। यहाँ अट्रैक्ट हो रहा है, ये क्या रहा है, रिपेल हो रहा है। इसमें रब करने के कारण एक प्रॉपर्टी आया अट्रैक्शन का, इसमें भी रब करने का एक प्रॉपर्टी आया रिपल्सन का। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो प्रॉपर्टी आ रहा है, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं चार्ज। ठीक है, यानी कि चार्ज क्या है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का ऐसा प्रॉपर्टी कि जब दूसरे ऑब्जेक्ट को उसके करीब लाएंगे तो वो क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को अपना तरफ या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज। ठीक है, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चार्ज इज ए property of an object by which the object attract
और रिपेल अनदर ऑब्जेक्ट व्हेन इट कम्स टू फील्ड। जब करीब होगा तभी अट्रैक्शन या रिपल्सन करेगा, दूर रहेगा तो नहीं, उसके फील्ड में होना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग चार्ज का डेफिनेशन ले सकते हैं। चार्ज is a property of an object by which it attracts or repel another object when object comes to its electric field। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। होप कि आप चार्ज का कंसेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है, चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। कैपिटल क्यू से भी कर सकते हैं आप और स्मॉल क्यू से भी कर सकते हैं, दोनों से। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब, COULUMB। तो उसको हम लोग कैपिटल सी लिखेंगे। जब भी कोई यूनिट यानी मात्रक किसी साइंटिस्ट के नाम पर होता है तो उसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर से। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गया? कूलम्ब। चार्ज का डेफिनेशन आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं कि आवेश जो है किसी वस्तु का ऐसा गुण है कि जब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसके फील्ड में आता है, विद्युत क्षेत्र में आता है, तो या तो वो उसे आकर्षित करता है या विकर्षित करता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, टाइप्स ऑफ चार्ज। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि चार्ज जो है दो तरह का होता है। टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश का प्रकार। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। अब हम ये समझेंगे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कंसेप्ट डेवलप कैसे हुआ। ठीक है, आमतौर पर या किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या किसी भी सब्जेक्ट में, अगर कोई दो चीज को मिलाते हैं तो वो इंक्रीज करता है, घटता नहीं है ना। एक हीट और एक हीट मिला के 2 हीट हो जाएगा, घट नहीं सकता है। ठीक है, दो चीज को मिलाएंगे और 0 हो जाएगा, वो सिर्फ मैथ में ही होता है। ठीक है, जैसे कि -5 और +5 मिला तो क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि उसके पास अलग अलग नेचर है। उसी तरह हम लोग यहाँ पर जो एक्टिविटी किए थे, ये ग्लास रड था, इसको रख किए थे, ये प्लास्टिक रड था, इसको भी रख किए थे। जब दोनों करीब लाए थे, दोनों क्या कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, जब अट्रैक्ट हो जाएगा, अब इस दोनों को जब किसी दूसरे ग्लास रड या प्लास्टिक रड के पास ले जाते हैं तो उसमें न कोई अट्रैक्शन होता है न रिपल्सन होता है। मतलब इसका चार्ज क्या हो गया? खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? मतलब क्या, इस पर अलग प्रकार का चार्ज रहा होगा और इस पर अलग प्रकार का चार्ज रहा होगा। ठीक है, और दोनों मिला क्या हो गया? खत्म हो गया। यहां से ये कंसेप्ट आया कि जब दोनों मिल गया तो वो किसी तीसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, मतलब इसका चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। तो दो को मिला, चार्ज 0 हो गया। तो दो चीज को मिलाया और 0 हो जाए, इसका मतलब ये क्या है? मैथमेटिकली है। तो यहां से मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन किए चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव।
ठीक है, इस प्रकार हम लोग टाइप्स ऑफ चार्ज का कंसेप्ट डेवलप किया, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्लस और निगेटिव चार्ज हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक थ्योरी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट या शेल, उस पर इलेक्ट्रॉन होता है जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। एटम का 3 मेन पार्टिकल हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। ठीक है, एक हम लोग डाटा यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, टेबल बनाएंगे, उसको आप लोग ध्यान से देखिए, उसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। तो ये हो गया, मान लीजिए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, वो उसका सिंबल है, और कितना चार्ज होगा वो, और कितना मास होगा। फर्स्ट पार्टिकल हो गया इलेक्ट्रॉन, सेकेंड पार्टिकल हो गया प्रोटॉन, और थर्ड हो गया न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई, प्रोटॉन का पी और न्यूट्रॉन का एन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, -19 कूलम। और प्रोटॉन पर भी सेम होगा, +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और न्यूट्रॉन होता है, उसको कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी, -31 केजी। और प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। यही फिर न्यूट्रॉन का भी होता है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि प्रोटॉन का जो मास है इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा, यानी प्रोटॉन ज्यादा भारी है। कितना भारी है? तो प्रोटॉन का जो मास है इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 गुना है। यानी प्रोटॉन क्या होता है? भारी होता है। प्रोटॉन भारी होने के कारण क्या होता है? वो न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, इसलिए क्या होता है? वो न्यूक्लियस से बाहर होता है। ठीक है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पैक है, क्योंकि ये हेवी है, और इलेक्ट्रॉन क्या है? लाइट है, हल्का है, इसलिए वो शेल पर है। हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज में ये देखा कि प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, दोनों का चार्ज सेम है, वो मास क्या है? अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है और प्रोटॉन क्या होता है? भारी होता है। प्रोटॉन का जो मास है इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 गुना ज्यादा होता है, इसलिए प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन का होता है? शेल पर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि प्रोटॉन जब न्यूक्लियस के अंदर है तो हम लोग प्रोटॉन को ना लॉस कर सकते हैं ना गेन कर सकते हैं, और जो शेल पर है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो जो रिलीज हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकता है, या तो कहीं से इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है और प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट पर हम लोग किसी भी मटेरियल को 3 भाग में हम लोग बांट सकते हैं। पहला होगा न्यूट्रल, दूसरा होगा पॉजिटिवली चार्ज, या तीसरा होगा निगेटिवली चार्ज। ठीक है, हिंदी बोल सकते हैं उदासीन, धनावेशित और ऋणावेशित पदार्थ। तो फर्स्ट आपको क्या होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल जो हो गया ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों क्या रहे? इक्वल रहे। ठीक है, उसे क्या हम बोलते हैं? न्यूट्रल। यानी कि ऐसा पदार्थ जिस पर धनावेश और ऋणावेश दोनों समान परिमाण में हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूट्रल बोलेंगे। चार्ज इस पर है ना, +5 कूलम मान लेते हैं, और क्या ये +4 कूलम, और क्या है? -4 कूलम। क्या हो गया? 0। चार्ज तो है मगर नेट चार्ज क्या है? 0 है। ऐसा नहीं है कि कुछ उदासीन है उस पर चार्ज नहीं, चार्ज है, पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, मगर दोनों इक्वल है, इसलिए क्या होता है? नेट चार्ज 0 हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल। एक हो गया क्या? पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान न्यूट्रल ही है,
ठीक है, और न्यूट्रल को किसी से रब किए, रब किया तो क्या हुआ, इससे एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है निकल गया, तो क्या होगा 4 पॉजिटिव और 3 निगेटिव, तो ये 3 निगेटिव 3 पॉजिटिव कैंसिल हो गए, बचे क्या 1 पॉजिटिव, यानी क्या हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर लेता है तो निगेटिविटी घट जाता है और तब उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज करता है, छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के कारण क्या होगा कि उसका निगेटिविटी क्या हो गया, घट गया, पॉजिटिविटी उतना ही है, तब इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, और तीसरा हो गया क्या, निगेटिवली चार्ज। कोई ऑब्जेक्ट है इसको जब रब किए, ठीक है, इस पर निगेटिव आ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो निगेटिविटी इंक्रीज कर गया। ठीक है, तब इस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे निगेटिवली चार्ज्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट या तो न्यूट्रल होगा, या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, या तो निगेटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिवली या निगेटिवली तब होगा जब हम उसको रब करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तब पॉजिटिवली, या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तब क्या निगेटिवली। यानी कि जो न्यूट्रल है उस पर भी चार्ज है, मगर उसको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, चार्ज है पॉजिटिव निगेटिव, नेट चार्ज टोटल चार्ज क्या है, वो 0 है। ठीक है, समझ गए हम। डेफिनेशन खुद से बना सकते हैं, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल, और पॉजिटिवली बोलेंगे एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज करता है, जिससे उसका निगेटिविटी घट जाता है, तब उसको हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज। और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण निगेटिविटी बढ़ जाता है, तब उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम लोग निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी आवेश के प्रवाह के आधार पर पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी आवेश के प्रवाह के आधार पर पदार्थों को 4 वर्गों में बांटा गया। किससे चार्ज फ्लो करके जा सकता है, मतलब ये प्लास्टिक है, इधर से चार्ज भेजें तो ये चार्ज फ्लो करके इधर से निकल जाए। ठीक है, तो इस आधार पर हम लोग ऑब्जेक्ट को यानी मटेरियल को 4 भाग में बांटे हैं। एक हो गया आपका कंडक्टर, दूसरा हो गया इंसुलेटर, और तीसरा हो गया सेमीकंडक्टर, और चौथा हो गया सुपर कंडक्टर। कंडक्टर को हम बोलते हैं सुचालक, हिंदी में नाम से यह स्पष्ट है, सु मतलब अच्छा, मतलब अच्छा चालक। ये हो गया कुचालक, या इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं एक और विद्युत रोधी। और तीसरा हो गया अर्धचालक, और चौथा हो गया अतिचालक। ठीक है, तो मटेरियल 4 तरह का हो गया, एक कंडक्टर हो गया, दूसरा हो गया इंसुलेटर हो गया, तीसरा हो गया सेमीकंडक्टर, चौथा क्या हो गया सुपर कंडक्टर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बारी बारी से सबको, यानी कि पहले कंडक्टर के बारे में लोग जानते हैं, कंडक्टर क्या होता है।
a material which allow charge to flow through it, जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने दे, उसको बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर दो तरह का होता है मेनली। एक होता है मेटल का, जितना भी मेटल है ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और एक हो गया इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड, इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड। ठीक है, जितना ये मेटल्स है आर गुड कंडक्टर। क्यों है? वाई? मान लीजिए एग्जांपल लीजिए, ये सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281 है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। ठीक है, यानी कि सोडियम के एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का टेंडेंसी है। ठीक है, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वो क्या होगा? गुड कंडक्टर। फ्री है तो वो फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज मेटल्स हैव सम फ्री इलेक्ट्रॉन। सम फ्री समझ गए? एक होता है इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड। इलेक्ट्रोलाइट मतलब हो गया क्या? ऐसा कंपाउंड जो कटायन और एनायन यानी कि धन आयन और ऋणायन से बना हो। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, अगर नमक का एग्जांपल ले तो NaCl, इस पर कटायन होता है, ये क्या होता है? एनायन होता है। ठीक है, जैसे कि प्योर वाटर जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, और जब नमक को डाल दीजिएगा पानी में और जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराइएगा तो पास कर जाएगा। तो ये जो है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड, क्योंकि इसमें कटायन है और क्या है? एनायन है। ठीक है, तो कंडक्टर कंपाउंड होगा, मेटल्स होगा और इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड होगा। ठीक है, ऐसा मैटर जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने दे, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फिर कटायन और एनायन हो। ठीक है, दूसरा हम लोग का है इंसुलेटर या फिर बैड कंडक्टर। ठीक है, यानी कि ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने नहीं दे। ठीक है, मतलब जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, इस सब से चार्ज फ्लो नहीं होता, इसे क्या हो गया? बैड कंडक्टर। ठीक है, तो दोज मटेरियल्स which do not allow charge to flow through it, जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने नहीं देता। जैसे एग्जांपल में ऑल नॉन मेटल्स। ठीक है, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है? नेक्स्ट हम लोग का है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मतलब चार्ज को फ्लो करा भी सकता है और नहीं भी करा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एटम है, ये प्रोटॉन है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। ये अट्रैक्शन ऑफ फोर्स जो है काम कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स का, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर इसको हम हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को क्या होगा? हीट एनर्जी मिलेगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। कि ये घूम रहा है, इसका एनर्जी फ्लो करेगा और घूमेगा और घूमते क्या होगा? छूट जाएगा। और ये क्या? इलेक्ट्रॉन
रिलीज कर दिया, ठीक है। यानी कि अब ये क्या कर रहा है, इसके अंदर से चार्ज फ्लो हो रहा है, ये क्या हो गया, सेमी कंडक्टर। और एक चौथा टॉपिक बच गया क्या, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर कहते हैं उसका जिसका रेजिस्टेंस जीरो, रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो हो, और उसके अंदर से चार्ज जो है खूब तेजी में फ्लो हो रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। जैसे मरकरी यानी कि पारा, इसका टेम्परेचर लगभग 4.1 केल्विन के आसपास कर देते हैं तो ये क्या होता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। होता है लिक्विड फॉर्म में, इसका भी जनरल यूज नहीं है, साइंटिस्ट लोग लगा हुआ है इसका रिसर्च में। अगर ऐसा कुछ डिस्कवर होता है या फिर इन्वेंट होता है तो आम लाइफ में भी इसका यूज हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे थे कैटेगरीज ऑफ मटेरियल, चार तरह का हुआ। एक हो गया कंडक्टर जो अपने अंदर से चार्ज फ्लो होने देता है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। एक पता है क्या, इंसुलेटर जो अपने अंदर से चार्ज फ्लो होने नहीं देता है क्योंकि उसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तीसरा पता है सेमी कंडक्टर, उसके अंदर से चार्ज फ्लो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चौथा होता है सुपर कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, उसके अंदर चार्ज बहुत ही तेजी में फ्लो करता है। बस आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर